नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर चल रहे हैं ब्रायोफाइट चैप्टर। आपका जो ब्रायोफाइट सेक्शन है या ब्रायोफाइट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, आरपीएससी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, इसके अलावा एसीएफ एग्जामिनेशन हो, पीसीएस एग्जामिनेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी हो, उनके 250 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं ब्रायोफाइट के। तो ये ब्रायोफाइट स्पेशल में आपको मिलेंगे। हम प्लेलिस्ट बना देंगे ब्रायोफाइट स्पेशल की, तो वहाँ ब्रायोफाइट्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या पहले से जो ब्रायोफाइट की प्लेलिस्ट पड़ी होगी वहाँ ब्रायोफाइट एमसीक्यू, वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा। और इनमें उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित के जो आए हैं और उन प्रश्नों को भी सम्मिलित कर रखा है जो भविष्य में आने की संभावना है। तो दोनों है आए और आने की संभावना वाले। तो 250 प्रश्न है। इन 250 प्रश्नों के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 250 देख लेंगे, आपको ब्रायोफाइट सेक्शन क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा हमारी ब्रायोफाइट्स की प्लेलिस्ट बनी है, तो अभी तक इतिहास में जितने भी ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हमने सॉल्व करा के वहाँ डाल दिया है चैप्टर वाइज। तो आप वो देख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन जो आए भी हैं और बनने की संभावना है, उनको भी लेकर चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, और थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट प्रिमेटिव लैंड प्लांट्स इवॉल्व्ड आर। सबसे मोस्ट प्रिमेटिव लैंड प्लांट्स की बात कर रहा है। यहाँ एक वर्ड दिखेगा, ये लगा हुआ है लैंड प्लांट्स, कौन सा इवॉल्व्ड आर। तो पहला लैंड प्लांट कौन सा है, तो वो ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया भी बोलते हैं। तो देखिए दूसरा फिर उसने क्वेश्चन किया, विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबिया किसे कहते हैं, तो ऑप्शन सेम होगा, ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन, ये जो दो क्वेश्चंस हैं कई बार टीजीटी पीजीटी में आए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, द मेन प्लांट बॉडी इन द ब्रायोफाइट इज, तो वो कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती गैमेटोफाइट। तो इसका ऑप्शन कैसा होगा, बी होगा। तो तीसरे का ऑप्शन क्या होगा, बी। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। इसके ऊपर जो संरचना लगी रहती है वो स्पोरोफाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एट्रेकिट ए ट्रैकिटा टू ब्रायोफाइट्स वाज गिवन बाय। तो ए ट्रैकिटा जो वर्ड दिया था, जो ट्रैकिटा वर्ड, ए ट्रैकिटा वर्ड दिया था, वो किसने दिया था, कश्यप ने दिया था। ये कश्यप, बी आर कश्यप बोले जाते हैं। बी आर कश्यप जो हैं इंडिया में ब्रायोलॉजी के फादर बोले जाते हैं, भी ध्यान रखिएगा। तो इसको किसने दिया था, ए ट्रैकेटा शब्द किसने दिया था ब्रायोफाइट्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 में आप बताइएगा, तो वो थे टिप्पो। टिप्पो का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ ये वर्ड आपको मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन है। विच इज द इनकरेक्ट फॉर द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट, ट्रू रूट्स अब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स आर जैकेटेड, एंथ्रोजॉइड आर मल्टीफ्लैजिलेटेड, ट्रू रूट्स आर अब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यूज आर अब्सेंट। तो क्या इनकरेक्ट है, क्या है इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 5 का ऑप्शन जो होगा वो होगा क्या, विच इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, तो वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट बिल्कुल सही है, ट्रू रूट्स एब्सेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ये सही, एंथ्रोजॉइड्स आर द मल्टीफ्लैजिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स आर। तो सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, तो 6 का सी सही होगा। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। ए प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल कैलेप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा हूबहू रखा था और बहुत लोगों ने इसको गलत किया था। ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कैलेप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय, तो वो किससे बनती है, तो वॉल ऑफ द नेक, वॉल ऑफ द वेंटर। तो ये किससे बनती है, वॉल ऑफ वेंटर से। ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया था। जिस वर्ष में टीजीटी में आया हुआ तो क्वेश्चन, कई लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया था। तो ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत भी किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट द जायगोट गिव राइज टू द स्पोरोफाइट। द ब्रायोफाइट्स द जायगोट गिव राइज टू स्पोरोफाइट आफ्टर लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड, आफ्टर शॉर्ट रेस्टिंग पीरियड, नो रेस्टिंग पीरियड, नो एम्ब्रियो एंड हेंस स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 8 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है नो रेस्टिंग पीरियड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स का देखिए बेसिक क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स के लेकर चल रहे हैं, फिर जो स्पीसीज हैं उनके भी डिस्कस कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ब्रायोफाइट्स, तो वो कैसा होता है, एनाइसोगैमस होता है, ऊगैमस होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। तो 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऊगैमस टाइप का होता है। स्पोरोफाइट ऑफ द स्पोरेंजियम इन द ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट और स्पोरेंजियम इन ब्रायोफाइट्स फुल्ली इंडिपेंडेंट, पार्शियली इंडिपेंडेंट, फुल्ली डिपेंडेंट। तो ये कैसी होती हैं, तो 10 का डी सही होगा, पार्शियली फुल्ली। देखिए अब हम भी गलत इस पे कर गए, हमें ये मालूम था डिपेंडेंट होती हैं फुल्ली, अब यहाँ कुछ ऐसे भी स्पोरेंजियम होते हैं जो पार्शियली होते हैं, तो इसलिए ये पूरे चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं। एक ये भी हम आपको बता दें जो मैं भी गलती कर देता हूँ कभी कभी, कि जैसे आता रहता है तो पहला कुछ पढ़ा और बकाया नीचे के पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। देखिए यहाँ देखा और फुली हमने देखा एक एक लाइन के, तो चलिए तो ऑप्शन इसका सही होगा डी, पार्शियली एंड फुली डिपेंडेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर, तो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स हरदम होते हैं कैसे, तो आप बताएंगे 11 का, तो 11 के हैं बी, होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस आपको कंडीशन टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगी, और वो टेरिडोफाइट जो जलीय होते हैं, चाहे वो मार्सिलिया रहा हो और स्लेजनेला हो, या फिर वो आपका साल्विनिया शायद है हेट्रोस्पोरस में आता है, तो ये हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट इन द ब्रायोफाइट इज ड्यू टू द प्रोग्रेसिव ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज। Evolution of the sporophyte in bryophyte is due to the progression of the sporogenous tissue, increase sterilization, either increase and or sterilization remain constant। तो बताइएगा ऑप्शन क्या है, 12 नंबर कुछ ज्यादा घुमा के पूछा गया है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो 12 का ऑप्शन सही होगा बी, स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी इसका जो सही आंसर होगा, हमें लगता है मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, कि 20,000 फीट की ऊंचाई पर जो ब्रायोफाइट्स, नहीं यहाँ से भी देख लेते हैं, ब्रायोफाइट्स डू नॉट अकर इन, तो वो है सी। हमें लगता है रिकॉर्डिंग हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया कि रिकॉर्डिंग ऑफ थी, तो वो है सी। और नेक्स्ट में था वो ब्रायोफाइट्स जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, वो है अंगोस्ट्रोमिया। और विच इज द एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स, हमने कहा था पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है, रिक्सिया फ्लूटेनस। तो ये 3 क्वेश्चन हमें लगता है रिकॉर्डिंग बंद थी तो बता गए, अगर वो हो भी तो जल्दी हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ब्रायोफाइट्स कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल फुली अंडर वाटर। वो कौन सा ब्रायोफाइट्स है जो फुली लाइफ साइकिल अंडर वाटर कंप्लीट करता है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 16 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, विच ब्रायोफाइट्स कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल फुली अंडर वाटर। अब आप देखिएगा यहाँ क्वेश्चंस का तरीका उसने पूछने का दिया, कि उसने पूछा कि वाटर में रहने वाला फंगस कौन सा है, तो जनरली आप सब जानते हैं और वही हमने भी किया कि रिक्सिया फ्लूटेनस। मगर एक चीज, ये क्वेश्चन को फिर आप देखिए 15 को, मैं भी कॉन्फिडेंस में आके क्वेश्चन गलत करके जा रहा हूँ, ये वाला देखेगा, विच इज एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स। अक्सर रिक्सिया फ्लूटेनस दिया रहता है, यही हम लोग सही करते हैं, यही हम लोग पढ़े हैं, मगर यहाँ ये भी एक्वाटिक है और ये भी एक्वाटिक है, ध्यान रखिएगा। रिक्सियोकार्पस, नटैनस और फोन्टिनैलिस, एंटीपायरेटिका, ए भी एक्वाटिक है, ए भी एक्वाटिक है, ए भी एक्वाटिक है, तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन गलत होते हैं, हमारे साथ आप रखिएगा, हम ब्रायोफाइट्स के वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको फंसा सकते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो मैं भी पहली नजर में देखता रिक्सिया फ्लूटेनस, तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, रिक्सिया फ्लूटेनस लगाया और मैं आगे बढ़ गया। मगर इसका ऑप्शन डी है, रिक्सियोकार्पस, नटैनस और फोन्टिनैलिस, एंटीपायरेटिका और रिक्सिया फ्लूटेनस, ये तीनों एक्वाटिक हैं, तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। और ये अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया होता तो ये क्वेश्चन गलत करके आते, क्योंकि हमने पहली नजर में बी लगा के छोड़ दिया था इसको। तो क्वेश्चन ऐसे भी गलत होते हैं, इसलिए हमने यहाँ आपका थोड़ा दिमाग जो है वो अट्रैक्ट किया कि ऐसे क्वेश्चंस आपको फंसा सकते हैं और यही क्वेश्चन गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच ब्रायोफाइट्स कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फुली अंडर वाटर। देखिए रिक्सिया फ्लूटेनस एक एक्वाटिक वो है ब्रायोफाइट्स, मगर इनमें एक और ब्रायोफाइट्स है जो अपना फुली लाइफ साइकिल अंडर वाटर में कंप्लीट करता है, वो है रिएला। क्या है? रिएला नाम का जो ब्रायोफाइट्स है ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को वाटर के अंदर कंप्लीट करता है। तो लिख लीजिएगा कि रिएला वो ब्रायोफाइट्स है जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को अंडर वाटर कंप्लीट करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कॉमनली नोन एज द पीट मॉस। ये पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो पीट मॉस किसे बोलते हैं? तो स्फेगनम को पीट मॉस के नाम से जानते हैं। तो 17 का सी सही होगा। एपीफिलस ब्रायोफाइट एपीफिलस ब्रायोफाइट कौन सा है बताइएगा। एपीफिलस ब्रायोफाइट में कौन सा है? रेक्सिया, मार्केंसिया या रेडुला? रेडुला। तो इसका ऑप्शन 18 का जो सही होगा वो सी है, रेडुला एक एपीफिलस ब्रायोफाइट्स है। कैसा है? एपीफिलस ब्रायोफाइट्स है। देखिए ये क्वेश्चन अब आप कहेंगे कि सर रेडुला हमारे सिलेबस में नहीं, ये आपको जर्नल कैरेक्टर जहां दिए रहते हैं, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे वहां दिया रहता है ब्रायोफाइट्स के जर्नल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, फिर स्पीसीज दिया रहता है। तो इस तरह के जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके जर्नल कैरेक्टर से लिए जाते हैं या वहां जहां आप ब्रायोफाइट्स के विस्तृत वर्णन किया जाता है वहां से लिए जाते हैं, ना कि स्पीसीज से उठाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइटिस एक ऐसा ब्रायोफाइट होता है जो सैप्रोफाइटिक होता है, तो वो है बक्सबोमिया। क्या है? बक्सबोमिया भी हमने आपको बताया था। फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट वाज, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एस आर कश्यप, हमें लगता है बी आर कश्यप हमने बता दिया था वहाँ, नहीं एस आर कश्यप है, शिवराम कश्यप इनका पूरा नाम है। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, वो लीवर वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज लिखी थी। ये 2 पार्ट्स में थी। लीवर वर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज 2 पार्ट्स में थी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी। इन्हें भारत में ब्रायोफाइट्स का पिता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, एक यही तो जब जहाँ से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वहाँ एक अच्छी बात यह है कि उस टॉपिक के 6-7 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो वो क्वेश्चन आगे पीछे देते हैं, जिससे एक दूसरे को रिकनेक्ट करके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ उसने लिया ब्रायोलॉजिस्ट, तो यस कश्यप, उनकी किताब भी ले ली। लीवर वर्ड्स वेस्टर्न हिमालय वाज रिटन बाय, तो कश्यप। द टर्म ब्रायोफाइट्स वाज फर्स्ट गिवन बाय द, तो ये फर्स्ट टर्म किसने दिया था ब्रायोफाइट्स का? तो इसको थोड़ा हटा लें। तो वो किसने दिया था? तो ब्रायोफाइट्स जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? तो 22 का जो सही आंसर है वो हमने टिक लगा के रखा था, ब्राउन। चूंकि ये हमें नहीं आ रहा था इसलिए मैंने टिक लगा दिया इसको। तो ये था ब्राउन। ब्राउन नाम के BRAUN है, ब्राउन। तो ब्राउन ने पहली बार ब्रायोफाइट शब्द दिया था। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू द क्लास, तो कितने क्लास में बांटा गया है? तो ब्रायोफाइट्स को मुख्यतः जो बांटा गया है, तो 23 ऑप्शन जो दिया है 2, 3, 4, 5, तो किस में बांटा गया है तो आप बताएंगे। तो 23 का जो सही आंसर है वो है बी, 3 में। लीवर वर्ड्स क्या होते हैं? तो मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, मेंबर ऑफ हिपैटेसी क्लासेस। तो ऑप्शन इसका होगा 24 में। तो 24 का ऑप्शन होगा बी, मेंबर्स ऑफ हिपैटेसी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोइड्स इन थैलोइड फॉर्म द ब्रायोफाइट्स आर प्रेजेंट ऑन, तो डॉर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं या वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल, तो यहीं से आप बताएंगे। तो 25 का सही ऑप्शन होगा बी, वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट ऑफ, ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है 26 में, बताइएगा। तो 26 का सही ऑप्शन है कि सबसे सिंपलेस्ट जो स्पोरोफाइट का होता है वो रिक्सिया का होता है। इसमें सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। और रिक्सिया आपके सिलेबस में दिया होगा। इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल ऑफ, तो इलेटर्स मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं। विच इज कॉमनली नोन एज द हॉर्नवर्ट, तो हॉर्नवर्ट्स किसको जानते हैं? तो 28 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 28 का सही ऑप्शन होगा सी, एंथोसिरोस को हम हॉर्नवर्ट्स के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? एंथोसिरोस को हम हॉर्नवर्ट्स के नाम से जानते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स करते रहिएगा और देखते हैं आगे कुछ
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ पाइरिनोइड एल्गी कैरेक्टर सोन बाय द विच ब्रायोफाइट्स। अगर आप टीजीटी पीजीटी का लगातार एग्जाम देख रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, सीएफ का, प्रोफेसर का, तो ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। वो प्रेजेंस ऑफ पाइरिनोइड्स एल्गल कैरेक्टर इज सोन बाय द विच ब्रायोफाइट, तो वो है एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडो इलोटर आर प्रेजेंट इन पीजीटी में कई बार पूछा गया। स्यूडो इलेटर्स किस में देखने को मिलते हैं, तो 30 का जो सही होगा वो होगा एंथोसिरोस। एंथोसिरोस में स्यूडो इलेटर यानी झूठ मूठ के इलेटर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम द एम्फीथीसियम इन, स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम द एम्फीथीसियम इन, तो किसमें, हिपैटकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा या एंथोसिरोटोप्सिडा या ऑल ऑफ दीज, तो 31 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट्स करिएगा। तो इसका ऑप्शन होगा बी। बी का मतलब क्या हुआ, एंथोसिरोटोप्सिडा, स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप द एम्फीथीसियम, तो ऑप्शन होगा बी। द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स इज, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स होता है तो शायद डाउसोनिया है। 32 का जो सही आंसर क्या होगा, तो 32 का सही आंसर होगा, नहीं डाउसिनिया नहीं है, जूप्सिस एर्जिनेटिया। ये आप नोट करके रखिएगा, फैक्ट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट जो है वो है जूप्सिस अर्जेंटिया जो है, ये ऐसा ब्रायोफाइट्स है जो सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टालेस्ट ऑफ मॉसेस, सबसे टालेस्ट मॉस कौन सा है, तो बताइएगा सबसे लंबा। इसको पहले हम वो कर दें, हमें लगता है क्वेश्चंस को दाब रहा है, हाँ देख लेते हैं। टालेस्ट मॉसेस इज, सबसे टालेस्ट मॉस कौन सा है, पॉलीट्राइकम है, डाउसोनिया है, तो मुझे लगता है 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, डाउसोनिया। तो यही बिल्कुल सही है, डाउसोनिया ऑप्शन सही है। ये सबसे लॉन्गेस्ट होगा और टालेस्ट होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, ये। तो ये दोनों आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, सबसे छोटा और सबसे लंबा। नेम ऑफ रिक्सिया टू द ब्रायोफाइट्स वाज गिवन द ऑनर ऑफ ए, तो वो कौन से थे बताइएगा, बॉटनिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे या तो वो थे हम आपको बता दें 34 का जो सही आंसर है वो पॉलिटिशियन थे। रिक्सिया टू द ब्रायोफाइट वाज गिवन इन ऑनर, जिसके सम्मान में दिया गया था वो एक पॉलिटिशियन थे, उन पॉलिटिशियन के सम्मान में रिक्सिया नाम दिया गया था। तो देखिए कितना अच्छा नाम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेकिंग बॉग फॉर्मिंग मॉस इज, तो 35 का सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट पढ़िएगा। ये दिया है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, डाउसोनिया और स्फैगनम। तो क्वेकिंग बॉग किसे बोलते हैं, तो डाउसोनिया को क्वेकिंग बॉग बोलते हैं, और ये टालेस्ट है डाउसोनिया। लार्जेस्ट थाइलॉइड ऑफ ब्रायोफाइटिस, सबसे लार्जेस्ट जो थाइलॉइड्स होता है ब्रायोफाइट्स का, वो कौन सा सबसे लार्जेस्ट है थाइलॉइड, तो वो है मोनोक्लिया। मोनोक्लिया का जो थाइलस होता है सबसे बड़ा होता है, तो 36 का आंसर जो सही है वो डी है, मोनोक्लिया। ये फैक्ट क्वेश्चंस हैं और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, फंसाने वाले क्वेश्चंस हैं, जनरली जो आपने पढ़े नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप 20 to 100 फिक्स इलेटर इज प्रेजेंट इन बेस ऑफ द कैप्सूल, वो किस में देखने को मिलते हैं, तो वो किस में देखने को मिलते हैं, तो 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा 37 का बी, पेलिया। पेलिया में क्या होता है, इलेटोफोर बेसी फिक्स्ड होते हैं, तो एक का क्वेश्चन खूब पूछते हैं, बेसी फिक्स्ड इलेटोफोर फाउंड इन, तो वो पेलिया में देखने को मिलते हैं, और ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्टरिस्टिक गैमा कप इज प्रेजेंट इन, तो ये मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। ए सिंगल गेमा इन मार्केंसिया गिव राइज टू, तो उसमें कितने निकलते हैं एक गेमा कप में, तो वो है सिंगल थैलस, 2 थैलाई, 4 थैलाई, तो बताइएगा गैमा से, तो उसमें हमें लगता है ऑप्शन इसका 39 का क्या सही होगा, तो 39 का बी, 2 थैलाई। चूंकि जो गैमा कप होता है, तो अगर यहाँ नजर डालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ये जो गैमी होती ये एक यहाँ से बनता है, यहाँ से, और एक यहाँ से थैलस डेवलप होता है, इसलिए 2 नॉच होती, तो 2, तो ये आप ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा आप वहाँ। ब्रायोफाइट्स हेल्प इन द कंप्लीटेशन ऑफ, तो ये किसके लिए फायदेमंद होता है, तो जीरो सीयर के लिए, हाइड्रोसीयर के लिए, तो ये हेल्प इन द कंप्लीटेशन ऑफ, तो 40 का जो सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो 40 का आप सही आंसर होगा बी, जीरो सीयर के लिए। विच ब्रायोफाइट्स इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑक्जेलोफाइट्स,
विच ब्रायोफाइट इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑक्जेलोफाइट्स, तो वो कौन है? स्फैग्नम। यह हमारे लिए नया क्वेश्चन है कि विच ब्रायोफाइट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑक्जेलोफाइट्स, तो वो है स्फैग्नम। द ब्रायोफाइट्स यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एब्जॉर्बेंट बैंडेजेस, तो वो तो सही है, वो तो ऑप्शन इसका सही है स्फैग्नम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक ही दो ब्रायोफाइट्स हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं। विच इज कॉमनली नोन एज द कार्ड मास या ग्रीन मास, कार्ड मास या ग्रीन मास किसे कहते हैं, तो बताइएगा। तो कार्ड या ग्रीन मास 43 का आप सही आंसर करिएगा, तो वो है सी। फ्यूनेरिया को हम कार्ड मास और या ग्रीन मास के नाम से जानते हैं। कार्ड मास या ग्रीन मास किसे बोलते हैं? फ्यूनेरिया को। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्यूनेरिया इज, तो वो कौन सी है? ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो फ्यूनेरिया की मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटेरिका। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटेरिका कॉमन स्पीसीज है जो हर जगह पाई जाती है। फ्यूनेरिया ग्रोज वेल इन soil rich in cow, soil rich in horse dung, recently burnt soil rich plant ash, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो 45 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा सी, रिसेंटली बर्न्ड सॉइल रिच इन प्लांट एश। एल्गा लाइक ब्रांच्ड फिलामेंट बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रीन मेंटेन ऑफ स्पोर इन फ्यूनेरिया इज कॉल्ड, तो आप इसका कमेंट्स, आपके सामने 4 प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा और क्लोरोनिमा और काउलोनिमा, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो काफी लंबा होने जा रहा है, इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा, हमारे साथ बने रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये आपको वीडियो जो मिलेगा या इसके जो 250 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं इस टॉपिक के ब्रायोफाइट्स को, वो ब्रायोफाइट स्पेशल आपका हम प्लेलिस्ट आज बना देंगे। उनमें ये 250 क्वेश्चन ब्रायोफाइट स्पेशल के प्लेलिस्ट में डालते रहेंगे। 4 से 5 वीडियो आएंगे तो उसी में डाल देंगे, या फिर ब्रायोफाइट्स की पहले से अगर प्लेलिस्ट बनी होगी तो आप वहां भी इसको देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं बनाएंगे तो उसी प्लेलिस्ट में पुरानी ब्रायोफाइट्स वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। इसी के साथ नमस्कार।